सल्तनत काल यह हमारा 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व के मध्य था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत पर आए विद्वान जो अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? वो किताब उल हिंद की रचना की। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? वो फारसी भाषा थे। आगरा नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलने से हुआ था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन का पहली लड़ाई जो है 1191 में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली में राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी जो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गजनवी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध था। जो गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना? तो यह लाहौर जो है फारसी केंद्र बना। किसने ढोल की आवाज़ तेज के लिए एक महिला का अपने पति की चिता पर स्वतः जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया गया है? इब्न बतूता ने जो है। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गौरी को। किसने जो है इक्तादारी की प्रथा चलाई? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट जो अगस्त भारती जो है सावधान है, दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका था? बहलोल लोदी का था। अलबरेनू जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था? वह महमूद गजनवी के शासनकाल में था। किसने शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? वो अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। सन 1929 से 1930 के मध्य तांबे के सिक्के का प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलन हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है हुआ। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों के विरुद्ध जो है विरोध का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोदी था। जो हमारा इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान था, धार्मिक विद्वान को दिया जाता था। यात्री जो इब्न बतूता कहाँ से आया था? वो मोरक्को से हमारा आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली की राज करने वाली महिला शासक कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की प्रथम सुल्तान कौन थी जो दक्षिण भारत में अपने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी था। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन सा? मोहम्मद गजनवी था।
अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार कौन था? कुतुब मीनार था। कौन सा शासक जो दास गुलाम या राजवंश से संबंधित था? वो हमारा इल्तुतमिश था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों उलिमा का दखल विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वैहिंद का युद्ध जो 1008 से 1009 के बीच मध्य हुआ किसके? महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन सा था जो अस्थायी सेना रखा था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य पर आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन जो है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी जो है। भारत का वह प्रथम शासक कौन था जो मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम सेकंड था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? उशंस वंशी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह जो है रामचंद्र देव जी थे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों के आदेश को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके सुल्तान के लिए किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। तैमूर काल में भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का स्थापित हुआ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो गुलाम यहाँ फिरोज तुगलक के शासनकाल में। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार करने का उपाय किया? फिरोज तुगलक ने ही किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। तबकात नसरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज थे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हमारी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति इनमें किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की मृत्यु हो गई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई जो रत्ती या रक्तिता संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था को विस्तृत किया विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया? तो 1398 ईसा पूर्व में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक का निधन? इतिहास बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय था फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया तो फिरोज तुगलक था। किस भारत संगीत वाद्य में हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण मिलता है? वो सितार है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन था? अमीर खुसरो था। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। वो कौन थे? मंगोल का आक्रमण का भय। तुगलकनामा का रचनाकार कौन था? अमीर खुसरो थे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्का प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान
के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल में सिक्के टंका या शशगनी या जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका चांदी और तांबा, जीतल जो है तांबा से बना था। अमीर कोही या कृषि विभाग का नया विभाग कौन से? मोहम्मद बिन तुगलक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? वह खड़ी बोली है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत का आक्रमण हुआ? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। भारत में पोलो खेलन का प्रचलन तुर्कों के शासनकाल से हुआ। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? वह महमूद गजनवी था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? वो गाजी मलिक था। जवाबी थे वो राज्य कानून से। किस राजवंश के अंतर्गत जो है बिजारत चरमकोत्सव हुआ? वह तुगलक था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां। दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। सुल्तनत काल में फवाजिद का अर्थ जो है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा होने वाले अधिशेष रास्ते। दिल्ली सुल्तान जो भारत के नहरों के अपने बड़े जाल में निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो फिरोज शाह तुगलक था। चंगेज खां के अधीन मंगेलों के शासन में भारत का आक्रमण किया तो इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति जो है समेकित करने के लिए बलवन को उपाधि धारण की। तोता ए हिंद जो है उसने धारण किया। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान या तुगलकाबाद की लकड़ी से बने स्वागत भवन गिरने से हुआ? गयासुद्दीन तुगलक का जो है मृत्यु हो गया था। नहर निर्माण कराने वाला प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सिकंदर लोदी था। किसने भूमि को मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन कराया? उस सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी की आकृति बनाई? वह मोहम्मद गोरी था। रजिया बेगम की सत्तायुत किसने हासिल किया? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय पर इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपनी पुत्र किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन महमूद के शासन काल काजी पद पर कौन था? वो मिन्हाजुद्दीन सिराज था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे उपलब्धि देवगिरी विजय था। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी जो था मुख्तक राज था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ाने वाला सुल्तान कौन था? वो मुबारक खां था। हिंदू धर्म को परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक जो है बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को जो है देहली वाला सिक्का बोलते थे। सुल्तान का पद जो है कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावी पद किसके अधीन था? अमीरों के। प्रांतों के अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी जाती थी भूमि जो है इब्लाक। धर्मोपदेश के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वो तजकीर था। शरीयत के आधार पर समस्या का समाधान का निर्णय लिया गया वो फतवा था। प्रांतों के सुल्तान का प्रतिनिधि कौन करता था? बली था। नेक्स्ट लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के ऊपर क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।